अरे ए बहनों, सारी मेरी बहन भाइया ने हाथ जोड़कर राम राम। अरे वो बेटियों आशीर्वाद। बच्चों सदा सुखी रहो, निरोग रहो और बिल्कुल स्वस्थ रहो और आज्ञाकारी रहो। पर और जो ये थोड़े से बड़े बच्चे हैं ना, या बहन है वो बेटी है, जो हमारी पोती पाती ये पढ़ने लिखने वाली सारी बेटी, बुजुर्गां ने कुछ हो मत कहा करो इस पर। तो मारी ये तो पोती होगी, मारी ये बेटी, मारी ये बहू, तो फिर तुम तामने भी वो करवा रही हो और कैसे ही संस्कार ले रही हो। मारिए तो सोसारी ना बच्चे, ऐसे मत बोलो। चाहे कोई थारा कितना है भी वो अपोजिशन का हो, पर है बुजुर्ग ना। थारा जम्मा लाग रहे हैं बेटे, ये हमारे जैसे हम सब कुछ ले बैठे हैं। यू थारा यूट्यूब तक चल रहा थोड़े दिन तक, तो हमने ये मौका मिल गया ये बात कहने का। हम तो थारे धंधा में पालन पोषण में बड़े रहे सदा बेटे। अब दो चार बात कह दे हैं और वो हमारी संस्कृति की याद आती रहे सदा, तो बेटे क्या रजा आप लोगों को। ऐसे काम मत करो, सभी का आदर करो। देखो इतने आशीर्वाद लो, किसी को ज्ञान झाड़ना बोल दो हो, किसी को कुछ कह दो हो, तो ज्ञान तो तुम भी झाड़ो हो ना। ज्ञान ज्ञान झाड़न तो कुछ ना हो। ये अंदर का घमंड देखा अपना तुमने, ये ज्ञान बिना भी बात जाएगी। जो इसने काट दो पहले, वो ज्ञान आप पा जाएगा। ये घमंड ना छोड़ दो। जो ये अभिमान में ऐसी ऐसी बातें लिखती हो तुम बुजुर्गों को, नहीं बेटे ये हमारा अपमान है। अरे हमारी शिक्षा लेकर तो मेरा मन वो कर रही बच्चे। नहीं सुनो एक काम की बात, हम तो तुमने डांट मार कर भी बोल सके हैं, श्यामी हो तो थप्पड़ भी मार कर बोल सकेंगे, क्योंकि हमारी संतान हो तुम, हमारी औलाद हो। और थारे उन पर हम अभी जी रहे आगे। तो ऐसे विचार ही मत आने दो अपने अंदर बेटा। और बुजुर्ग कभी भी गलत बात नहीं करते, चाहे तू किसी और की बेटी है चाहे मेरी बेटी है। वो बोला करना वो बेटी गाम की सबकी एक जैसी वो है, वही चीज़ है बच्चों। और यही हमारी संस्कृति है, और इस न तुम मानते नहीं। मान लो तुम थारा ही कहना अगर ज्ञान जाड़े जहाँ क्यों जड़वा हो तुम ज्ञान है थारा में कुछ सह नहीं, जब हम झाड़े हैं थारे माए हो सब कुछ, हम देख ले व्रत रहे, फिर क्यों करना पड़ा हमने। तो सुनो अभी एक थोड़ी सी बात सुन लो भाई। ये भी तो वो आदमी थे जो ऐसी ऐसी बात लिखते थे, इन तो किसी ने नहीं कही, और उन्हीं के पद चिन्हों पर अच्छे बच्चे बेटियां चल रहे हैं। देखो किसी को तो डर है, हकायतन भगवान देख रहा है, इसका मतलब समझ गए ना, क्योंकि वो कर्म ठीक नहीं कर रहा। और किसी को ये भरोसा है कि मन परमात्मा देखने लाग रहा है अच्छे कर्म का। अभी दूसरे में आ जाओ। दुनिया में कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और सोच बदलती है। ये हमारे महानुभावों ने तो कर रखे बेटे, उनका भी तो तजुर्बा था ये। अभी सुनो, अपशब्द जैसे आप लोग बोल देते हो या मैं बोलूँ, कोई भी बोलता है, शब्द कानों में नहीं गूंजता, कानों में रुकता नहीं है, वो सीधा मन में जाके आग लगाता है। समझ गए, वह चिंगारी आग यहाँ जलती रहती है। तो कभी भी ऐसे आप शब्द मत बोलो किसी को भी। ये अच्छा बोलने के लिए दी है परमात्मा ने, हर चीज़ चखने के लिए दी है। ये पहले इसे जब इस पे हमें कोई भी चीज़ रखते हैं खाने के लिए, उसका स्वाद का, उसके टेस्ट का पता चलता है ना, ये सब जानते हैं। फिर कहोगे ज्ञान जानते हो, तो बोलने से पहले इसका टेस्ट नहीं समझते तुम,
अब तू बोल क्या रही है या बोल क्या रहा तू, तभी तो इसका यूज कर लो। खाने खाने के लिए थोड़ी है या मीठा बोलने के लिए भी है। इसी जीभ से आदमी जग को अपना बना लेता है और इसी जीभ से सबकी गालियाँ खाता रहता है। क्यों भाई? ये कई चीज़ों के लिए है, अकेली खाने खाने के लिए नहीं है। तो अभी आगे सुनो। अपनों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, पर जहाँ कदर नहीं हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। आगे सुन लो। जिस दिन आपको अपने परिवार, अपने रिश्तेदार या यारे प्यारे मित्र पड़ोसी को अपना ये समझाना पड़े कि मैं हूँ ये, मैं वो हूँ, मैं ये वो हूँ, उसी दिन समझ लेना कि मेरा महत्व खत्म है। जो आप बताता है उसका महत्व समझो खत्म है। अभी आ जाओ। कदर भी देखो कमाल की चीज़ है रे बहन बेटियों भाइयों। कदर भी कमाल की चीज़ है। जिसकी कदर करो उसके पास वक़्त नहीं है, और जिसके पास वक़्त है वो कदर को जानता ही नहीं। देखो, वो करना ही नहीं चाहता। अभी एक लाइन है। अरे ज्ञान तो कह दोगे तुम जाड़ो हो, बुजुर्ग हो। कैसा ज़माना आ रहा है ये सब जानते हैं। कैसा ज़माना है? घर तो टूटने लग रहे हैं, बने बनाए घर, मतलब रिश्तों की वजह से घर तो बने बनाए टूटने लग रहे हैं, और मकान ना गाड़े रोज बनने लग रहे हैं। इतने मकान इतने बने नए और पुराने टूटने लग रहे हैं। टूटने का मतलब रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, और ये सब न पता है। क्यों भाई? 100-150 साल तक एक ही घर में परिवार रहते थे। वो घर कदे ना टूटे ना नया बनया। ये भी आगे 2-3 पीढ़ियों पाछे जो जनरेशन आई है वो भी घर उन्होंने अपने आकर बनाए हैं। उनके घर कदे क्यों नहीं टूटे, नया क्यों नहीं बनया? आज पिछला घर तो जो था वो तो टूट लिया, नया की न्यों लाइन लग रही है। यही है सोचने की बात। इस पर देख अमल करियो इस बात पर। क्यों जगह जगह मकान बनने लग रहे हैं? जो घर हैं वो टूट गए, अब मकान बनने लग रहे हैं। ये है इसका असली। तो भी सुनो, थारा जी करे तो इन्हें तार लियो, मेरा फर्ज था मन कह दिया। और बुजुर्गों का अपमान करोगे ना, हमने तो फिर भी दुखा हुआ है। हमारी संतान हो तुम, जहाँ तो दुखा हुआ है हमने। पाल पोस काटे ताई बड़े कर रखे हो, जहाँ तो दुखा हुआ है। अगर हमारे संस्कार ले जान लाग रहे हो तुम, इसका मतलब समझ गए कि जो ये जिनकी जीभ चल रहे हैं बैठ बैठ के, फलानी ज्ञान झाड़ रही, धकड़ी तू माला ले ले, तू भगवान रट ले। भगवान क्या हो रटना? जिसकी औलाद संस्कारी है वो ठीक है, चाहे घर में पैसा थोड़ा है पर वो एक बहुत अमीर आदमी है, अमीर माँ है। समझ गए ना? और जिसके घर में ये चीज़ें नहीं हैं, चाहे पड़े हों बैंक भरे हुए ठाडे, कीमत नहीं घर में माँ बाप की, क्या फ़ायदा उस पैसे का? कर देगा खराब थोड़े दिन में उनको। यही चीज़ है। एक बार है तो हमारी जानकारी में, मैं अपने ऊपर तो कहूँ, कोई रिश्ता करने के लिए आया बेटे का। अब देखा भाई गांव का इतने किलियाँ वाला आदमी है, फलाना है, और भाई ये तो बहुत धनवान होगा। खुश हो रहा भाई वो इस तरह। और असलियत तो भाई तो वही है, चाहे मैं हो चाहे आप हो। शादी के बाद ही पता चलता है, जब अपने घर में हम रहते हैं। अब वो बोला जी ये है वो है। बोला जी बात सुनो आप पहले। आज ही वो बेटे का बाप बोला रही उनको, मेरे पास एक बेटा है। कहा तो करे बेटी आला,
अबे मेरे दर चोरी चोरी है। वो बेटे वाले ने की ये बात कहा, मेरे बड़ी बड़ी अच्छी बात लगी वो। कभी आप ये सोचो कि मेरा दर एक बेटा है और मेरे दर बहुत पैसा है, मेरे दर ना बैंक बैलेंस कुछ, लेकिन उसका बेटा इतना निहायत शरीफ था क्योंकि सबको पता था। बोला जी मैं धन दौलत ना मेरे दौरा कदे आपने राज्य हो रहे दौरा मेरा पीछा होगा, मेरे दौर नहीं है एक पैसा भी। ये अपना खोल लो अड़े, मेरे दौर एक बेटा बेटा है, मेरा वही धन है, वही मेरी संपत्ति, वही मेरे संस्कार है। आपका 100 बजी करे तरसता करो, और नाता जी आपका बहुत बहुत राम राम और धन्यवाद है। तो ये चीज़ होती है। वो जिस बेटे का बाप ने कह दिया भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो अगले उससे भी समझदार थे, हो गया रिश्ता। और था भी नहीं अगले दौर, ये भी सच है। वो बेटे ने बना दिया सब कुछ, इतना अच्छा बेटा। तो अभी सुनो, ये तो थारे इतने समझाया है, तुम रोज कुछ 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 लिख लिख दे जाओ हो बुजुर्गा ने। नहीं बच्चों, हमने ले जाओ मत तुम, मारे तो सो तुम सारे, छोड़ दो इसको आज से ही। सुनना हो सुनो, ना सुनना हो चुप बैठ जाओ। इब सुनो मन्ना, जो असली मकसद पे ये बनानी थी बतानी है आप लोगों से। एक माँ बाप का एक का बेटा है, सच्चाई आंखों देखी, और उस लड़के ने अपना ग्रेजुएशन कर रखी है और वो बाहर जाना चाहता है विदेश में आगे का कुछ करने के लिए। मुझे भी पता है उस बात का पूरा पूरा। अब वो कई साल हो गए, उस एक दो साल हो लिया। अब वो पूछा है हमारे का तो वीजा ही नहीं लगता। इस तरह की चलती रही। किसी ने डोंगण पाखंडन ने बता दिया कूड़ है एक ज्योतिष है, उस तो पूछ वो बताओगा। देखो राय देने वालों की भी बात सुन ली तुमने, अगर वो बताओगा। वो पहुंच गई, बेटा भी साथ में पढ़ा लिखा भी, और उधर जाकर पूछा जी न्यू बात है हमारा न्यू ना होता बीजे में क्या समस्या है, उड़े ले लिए पीछे और जल्दी जल्दी बताऊँ, और मुड़ा ठग लिए और वही भेष बदल कर उनके घर कुएं से लूट ले गए। उन्हीं को मैंने खुद देखा है। सारी कहानी के बतानी है। दो छोरे डोंगी पाखंडी यो मोढ़िया वाला भेष बदल के और दो चार घर में दिखावटी सी करके और सीधे उनके घर जा लिए। और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ क्योंकि हमारे घर से न्यू का न्यू दिखा है, और उनका लक्ष्य हो रही जान का, पर दो चार न्यू दिखाएंगे कि हम तो सबका मांग गए हैं। कत्ते उनकी चाल प्रौढ़ी, सन्यासी साधु संत ऐसे ही होते हैं क्या, ऐसे ही बनते हैं। जाकर खटखटाया, माई की बेटी थारा बीजा बन गया है, माई की बेटी जानो हाथ में ले रहे हैं रुक के मारे। पट खोले, माई की बेटी ने तो आओ महाराज जी, आओ महाराज जी लेगी भीतर। और जो वो मेन गेट में कोई बाहर देख ले वो भी काम ना छोड़ा, वो चटाई ही गिर दी उसको ऊपर, जो कर गिरे हैं धूल माटी थे। अब आप ये बताओ, सुनियो इस बात ने छोटी सी है या बढ़ गए। वो सीन बताऊंगी बस जो अंदर हुआ है, ये तो बहुत लंबा चल रहा था। वो बोले कि महाराज जी हाँ 1100 रुपये रख दो पहले यहाँ। वो फिर न के धरिया उसने वो बतावते थी धर दिए। जब वो 1100 रुपये निकाल के लिया हुआ है तो वो देखे हैं कित लाई है यार, समझ गए ना आप। उड़ लिया कर और बोले माई की बेटी 2 मुट्ठी चावल लिया। वह दोनों मुट्ठी चावल की भर लाई, उसके हाथ पर धर दे, मोढे के हाथ पर धर दी। उसने उसी में मिक्स कर लिया जो करना था, और फिर बोला लो दोनों माँ बेटा के हाथ पर धर दिए। अब वो नो करने लाग रहे ना, उन्हें देख चावला वो भी देख हो जा लिया असर इतना है। फिर बोला इन्हें फरस पर गिरा दो माई की बेटी, और फिर एक एक दाना उठाना फरस पर। या तुमने सुनी नहीं होगी यह कहानी, यह हकीकत सच्चाई कहानी के। फरस पर दोनों माँ बेटा ने खंडा दिए, और वो असर लिया था वो
तो लाग रहे ठाण हुए, पर उन्हें ये नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। वो चावला का बेरा, इतना वो उनके घर की सफाई करके जितने उसने पैसे काटे थे वो भी काट लाए सारे। उसमें चैन चान गुट्ठी गाठी काना के पड़े वो काट लाए पर्स मत है। और वो छोरे की घड़ी रखी उसके ऊपर, फ्रिज के ऊपर है, उसके बाप की भी उसकी भी, दोनों वो घड़ी डाल ली। वो एक फोन रखा था, एक का पाया फोन था, वो डाल लिया उसमें। और उसमें डाल के और वह जहाँ और हम देखने लग रहे। ये हमारी पड़ोसन भी बैठी, वो पंडित जी भी बैठा। और मन ये भी कही ले वे दे गे बीजा, वो बावड़ी फंडन बेबे ने, डोंगण बेबे ने वीजा दे गया तो उनका ले पहुँच लेगा उनका बेटा। और मैं ये करी बैठी बैठी दो वो जालियो भागी। अगर जय माड़ी से भी हमने न्यू हौसला, उस दिन हमने बहुत गलत कराया। कैसे करा हम, इस समाज साथ ना देता ना तो उन्हें हम पकड़ सके थे। इतना वाह मन तो बेरा था, कत्ती बेरा था वे, मन सच्ची बता रही हूँ, परमात्मा जानता है। मैं कहा ठग है, आज ठगी गई। इतने बार लकड़ कर चलाव, हे बाजियो हम लूट लिए, हाय फलानी बाजियो हम लूट लिए। वो सब पड़ोसी लकड़े इतना वही इधर उधर होकर अड़े के थे और के वो अंगलेटता रहे थे, वो बढ़ लिए किते किते। फिर भाई जब वो अपनी कहानी बताने लग रही है और मेरा जड़ जड़ कर मर राख होने लग रही हूँ, न्यू दे दिए चावले, न्यू दे दिए चावले। और वह भाई लूट ले गए। और फिर वो पुलिस रिपोर्ट करे हैं, पुलिस आवे है, फिर उन्हें टूंढते अंडे हैं, इन न पाएंगे वह। फिर तो उन्हीं से ज्योतिष कराई, अपनी वो बूझ आई और वही ठग ले गई इसने, क्योंकि उन्हें पता था या कि पाखंडन है। जब तेरे दौरा देता है आकर 5100 चढ़ा गई बेटे का बीजा, बाद में बताने लग रही खड़ी 5100 चढ़ा के आई मत कल है। तो उसने जब तक कौन बेरा था कि वही है ये, किसी ने भी नहीं बेरा था अब भाई ये वही हैं। पर वह और कोई उनके घर में क्यों कर घुस जाएगा कहीं कोई नाला अक आपका बीजा आ गया, ये तो आप लोग भी समझते होगे ना। और किसी ने के बेरा तो यही चीज है, पता है उनको डोंगण पाखंडन कित फंसेगी वह। तो ये इन कर्मों से बचो। दान धर्म करने बहुत जगह हैं, सब न पता है। पर जो ये से ये अंडे हैं बारण्या काग है, ये इतने भविष्य ज्ञाता होते, ये अपने घर क्यों ना बैठ जाते बोल वाले। फिर भी किसी ठगी जाओ हो तुम, ये घने दिन की बात ना है। ये मेरी जो बाण है नसारिया ने बेरा है, तो मैंने ये सब को इसलिए बताई है। मारा तो पीछे तुम लग लिए, ज्ञान झाड़ो हो ज्ञान झाड़ो, ये कौन है, ये कौन है इन्हें बताओ। ये चीज़ है इस हमारे देश में, खासकर हरियाणा में इतनी पढ़ी लिखी जनता, और ऐसे ऐसे हमारे बेटे पहलवान है, बेटी हमारी पहलवान है। एक रेपटे मुन फ्रोडिया का न्यू निबेरा कित जाओ है, और ये कैसी ठगी जा उनका दौर है। क्यों क्यों अपनी पढ़ाई लिखाई को बेइज्जत कर रहे हो, क्यों अपने संस्कार खराब कर रहे हो। इसी चीज़ के लिए कराया मन ये। अब ये मेरे बहुत दिन से मन में थी, फिर कल ये ऐसे ही बात चल पड़ी, तो उसको वीजा देने आ गया वो घर में, और पट देसी दरवाज़ा बंद कर अंदर घुसा लिया। ऐसी गलती कभी मत करना। चाहे भगवान से माफ़ी मांग लियो, ये भगवान यो मांगने वाला आया था, मन तो भीतर कुछ नहीं दिया इसको। बेशक परमात्मा जानता है ना कि ये फ्रॉडी है, उसके बदले में एक आधा उसा भी धकाया जा वे भी डरते। अगे भाई जा भाई, मन तो दे डर लग गया, अपना दान कितने भी कर दो। पर पाखंड है यो ढोंग फरेब, इसकी कमाई कोई खाकर सफल हुआ क्या। बे ध्यान देना सब बहना तो राम राम, और समझाइयो एक जिन्हें अपनी बाणा ने, और मन कुछ कह जाइयो वे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जो मन देख लिया वो मैं कहूँगी। मेरी बहू बेटियों सदा सुखी रहो, ऐसे फ्रॉडियों से सावधान, नहीं तो जान भी जा सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं है।
वो मैं कल बताऊंगी एक जान कैसे जा सकती है। और वो मेरे गांव का आदमी है, एयरफोर्स रिटायर्ड। वो मैं कल आप लोगों को पक्का बताऊंगी कैसे जान गई है उसकी। फिर राम राम बे सब ने ध्यान दियो, अपनी पढ़ाई लिखाई ने इन ऐसी ऐसी चीज़ों में मत दो। बच्चों सदा सुखी रहो, बहू बेटियों अपने घर में मौज उड़ाओ, अपने घर में कुछ करो। तुम कुछ भी खुशियाँ और सब कुछ करो, लड़ लो और बढ़ लो, पर फ्रॉडियों ढोंगियों पाखंडियों, चाहे थारी कितना प्यारा मित्र यारा रिश्तेदार कोई भी है, समझाओ। नहीं समझते तो संपर्क तोड़ दो उन ऐसे ऐसे आदमियों से, क्योंकि असर पड़े बिना नहीं रहा करता है संगत का।